माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रोफेसर सुनील कुमार आप सभी को अन्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। अब आप देखेंगे कि एक 12th का चैप्टर है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब आव्यूह होता है। उसका 3.4 का एक सवाल है कि इसको प्रॉपर्टीज पर सॉल्व करना। प्रॉपर्टीज को कई स्टूडेंट हमें कॉल करके बताया कि ये प्रॉपर्टीज पर सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो एक क्वेश्चन आपको हम प्रॉपर्टीज पर सॉल्व कर दे रहे हैं और इसी पर आधारित आपको सभी क्वेश्चन बन जाएगा। समझिएगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रॉपर्टीज हार्ड है, अपने मन से यूज करना पड़ता है, इसलिए स्टूडेंट को लगता है कि ये नहीं बन रहा है। तो जैसे हमको कॉल करके पूछा है तो हमने उसको कहा कि ठीक है, एक वीडियो हम बना देंगे इस क्वेश्चन पर। तो इसमें क्या है कि इसका सूत्र होता है कि a इंटू यहाँ पर हमको यूज करना है, यानी क्योंकि आप जानते हैं आई का जो वैल्यू होता है 1001 के रूप में होता है। ठीक है, तो हमको यही रूप इतना से अगर हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और उस साइड दूसरे साइड में हमको क्या करना है कि इसके रूप में लाना है। तो यानी इसको हम लिख सकते हैं a इक्वल टू आई ए लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि आप समझ रहे हैं कि a से एक कट जाए तो 1 हो गया। 1 इक्वल टू आई का मतलब ही 1 होता है, इसका मतलब भी 1 ही होता है। 1 बोलिए या आई बोल सकते हैं, यानी a से एक कट जाएगा तो 1 इक्वल टू आई हो गया। 1 इक्वल टू आई हो गया। लेकिन इसको करना क्या है कि ये a का जो मान है वह मान है 1 माइनस 1 2 3। ध्यान देंगे, इसी चीज को समझना है। इधर i का वैल्यू है कितना 1001 के रूप में है। आई इंटू क्या है a। आप समझिए, इसी बात को समझना, इसीलिए स्टूडेंट थोड़ा समझ नहीं पा रहा। क्या है कि a का जो वैल्यू दिया हुआ है इसका इनवर्स निकालना है। इनवर्स आप समझते हैं कि a पर पावर क्या होना चाहिए माइनस ए, इसी का इनवर्स करते हैं, यही निकालना है। तो सूत्र होता है कि a इक्वल टू आई ए। अब आप कहेंगे तो a से कट जाएगा तो 1 बराबर आई हो गया। वास्तव में 1 बराबर आई है, क्योंकि i का मान 1001 या इसी को हम 1 बोलते हैं। a का जो वैल्यू था वो लिख दिए, i का वैल्यू क्या था 1001 था, इंटू a रहने दिए। अब क्या करना वो समझिए। यह जो मान है लेफ्ट साइड का जो मान है, इस लेफ्ट साइड के मान को इस रूप में लाना है, 1001 के रूप में लाना है। और जिस तरह इधर चेंज करेंगे उसी तरह राइट साइड में भी चेंज करना है। चेंज करके राइट साइड का जो वैल्यू निकलेगा वही a इनवर्स का मान निकलेगा। इसी चीज को समझना है। इसी में क्या करना है कि केवल अपने मन से कुछ मान को जोड़ते हैं और घटाते हैं। वो कैसे जोड़ेंगे कैसे घटाएंगे उसी को ध्यान देना है। अगर आप रो में अगर कोई काम करते हैं, रो में कोई एक्टिविटी करते हैं तो सभी के रो में ही करना है। अगर कॉलम में करेंगे तो कॉलम में ही करना है, जिसमें करना है। जैसे हम लिख सकते हैं अप्लाई। अप्लाई करेंगे कि 1 है, इसको 0 लाना है, ये 0 करेंगे, इसको 1 करेंगे। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि R1 में 2 से गुना करके R2 में घटा दें तो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं अप्लाइंग। अप्लाइंग में लिखेंगे R2 को चेंज कर रहे हैं। किसको चेंज कर रहे हैं? R2 को। R2 में एक्टिविटी कर रहे हैं। R2 में क्या करेंगे कि R1 में 2 से गुना करके R2 में घटा देना है। इसी बात को समझिए कि काम किसमें कर रहे हैं, R2 में कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं R1 में 2 से गुना करके R2 में घटा रहे हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि जो काम इधर करना वही काम इधर भी करना है। इधर हमको हल करना है, उधर ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। कि R1 में कुछ नहीं कर रहे तो उसको रहने देंगे। R2 का वैल्यू क्या है 2 था, R2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। उधर क्या करें 2 में R1 में 2 से गुना करके घटाएंगे तो ये 2 में से 2 घटेगा, कितना बच गया 0। तो ये 0 हो गया। समझ गया। अब इसमें क्या होगा, ये 3 था, 3 में क्या करेंगे घटाएंगे 2 से गुना करके। ठीक है, तो ये हो गया 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। ये हो गया 5। समझिए, इस बात को समझना है कि नहीं, ध्यान दीजिए, फिर बता रहे हैं। इसी चीज को समझना है कि R2 का एक्टिविटी है, R2 में चेंजिंग कर रहे हैं, R1 में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। R1 रहने दिया, R1 में 2 से गुना करके R2 में घटा दिए। अगर इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 हो गया, इसमें घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसमें 2 से गुना करें तो -2 हो जाएगा, और 3 में घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 3 2 कितना हो गया 5 हो गया। इसी चीज को मैंने समझना है।
इक्वल टू R1 को कुछ नहीं कर रहे हैं, R1 में 2 से गुना करके घटाना है, इसमें 2 से गुना करके 0 में घटाएंगे तो -2 हो गया, इसमें 2 से गुना करके 0 हो गया तो घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब क्या करना बताइए। अब तो आप समझ गए कि 1 हो गया, इसको 0 करना है, ये 0 हो गया, इसको 1 करना है। एक काम करते हैं कि R2 में हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। कितना से कर देंगे, 5 से डिवाइड कर दो। R2 में कितना से डिवाइड कर देंगे, 5 से। अगर R2 में 5 से भाग दे देंगे इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अप्लाइंग हम क्या करते हैं कि R2 में 5 से डिवाइड कर देते हैं। 5 से क्या किया, डिवाइड कर दिया। इसी चीज को समझते हैं। R1 को मैंने कुछ नहीं किया, 0 में अगर 5 से भाग देंगे 0 आएगा, 5 में 5 से भाग देंगे तो 1 हो गया। अब यहां ध्यान देंगे, R1 को कुछ नहीं किए, -2 में 5 से भाग देते, -2/5, ए हो गया 1/5। ठीक है, क्योंकि R2 में हमने 5 से डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किए। अब देखिए ये 1 हो गया, ये 0 हो गया। अब इसको क्या 0 करना है, ये तो 1 आ गया। अगर R2 को R1 में जोड़ देंगे तो ये 0 हो जाएगा, हो गया। अब यहां पर लिख सकते हैं अप्लाइंग। अब क्या करना है कि R1 में जोड़ना है, किसको, R2 को जोड़ देना। R1 में R2 को जोड़ दिया, बस। देखिए ध्यान देंगे, R1 का एक्टिविटी किसका, R1 का। R1 में किसको जोड़ रहे हैं, R2 को। R1 में R2 को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। -1 में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जो R2 है उसको हम रहने देंगे। ठीक है, इधर इसको जोड़ेंगे, 1 में जोड़ देंगे कितना, -2/5। इसको हल करेंगे तो 5 हो गया, 5 में 2 घट के 3/5 हो गया, यानी इसका मान 3/5 हो गया। इसको जोड़ेंगे तो 1/5 हो गया। और R2 को कुछ नहीं कर रहे हैं तो R2 जैसे है वैसे हम लिख देंगे। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, ए छूट गया, ए सब में लिख दीजिए, ये तो रहेगा ही। अब जो मान निकला है, अब देखिए ध्यान दीजिए कि LHS का जो मान है 1001 हो गया। उधर जो मान है ए का गुणांक पे जो मान निकला, यही मेरा ए इनवर्स का मान निकल गया। इसीलिए हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इक्वल टू कितना, 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। यही इसका वैल्यू हो गया। बस ध्यान दीजिए फिर से एक बार कि a इक्वल टू आई ए का वैल्यू लिखे, i का मान 1001 इंटू ए। हमको क्या करना है कि लेफ्ट साइड का जो मान है उसको 1001 के रूप में लाना है और ऑटोमेटिक इसमें चेंजिंग आ जाएगा। तो हमने R2 में क्या किए कि R1 में 2 से गुना करके घटा दिए, तो घटा दिए, इसमें 2 से गुना करके घटाएंगे तो 0 आ गया, इसमें 2 से गुना करके घटाया 5 हो गया। इसमें क्या किए, 2 से गुना किए तो -2 हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा क्या कि R2 में 5 से डिवाइड कर दिए, तो ऊपर वाला रहने दिए, इसमें 0 में 5 से भाग दे 0 आएगा, 5 में 5 से भाग दे 1 आ जाएगा, ऊपर वाला रहने दिए, इसमें भाग दे -2/5, 1/5। अब क्या करना, ये 1001 के रूप में इसको 0 करना है। तो 0 करने के लिए क्या करें कि R1 में R2 को जोड़ दिए, तो R1 में R2 को जोड़ दिए, जोड़ने पर ये तो 1 हो गया, ये जोड़ दिए तो 0 हो गया और R2 रहने दिया। अब इसमें जोड़ देंगे, 1 में -2/5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। इसको जोड़ देंगे तो 1/5 और नीचे वाला मान को कुछ नहीं किए। I में ए था ही, तो अब इसका ए का जो गुणांक निकला आई वही मेरा निकल गया ए इनवर्स का वैल्यू, यानी ए इनवर्स इक्वल टू हो गया यह वैल्यू 3/5, 1/5, -2/5, 1/5। यही इसका वैल्यू हो गया। यही प्रॉपर्टीज है। अगर आप रो में चेंज किए तो सभी रो को चेंज करना है। अगर यही ध्यान रखना है, कॉलम चेंज करेंगे तो सब कॉलम को ही चेंज करेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। नहीं कि रो और कॉलम चेंज करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, रो को चेंज किए सभी रो को चेंज करेंगे, अगर कॉलम में चेंज करेंगे तो कॉलम को ही चेंज करना है। बस इस तरह से बनाना है। शायद हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था और समझिए, इसको समझ जाएंगे तो एक क्वेश्चन डिफिनिट रहेगा और हम समझते हैं कि आप लोग बना लेंगे। ठीक है, आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। जैसे ये स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के लिए कॉल किया
सॉल्व कर दिए। उसी तरह का आप कमेंट करेंगे, कॉल करेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, धन्यवाद।